हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th इंग्लिश का जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम, इसका हम एनालिसिस करेंगे। इसको हम जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी ने ये जो चैप्टर लिखा है, ये जो लेसन लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारी रियलिटी भी है, क्योंकि ये जो ऐसा लेसन है जो हमें हंसाता भी है, जिसमें थोड़े से ट्रेजेडी भी है और जो हमें रियलिटी की ओर लेकर जाता है। ये टॉपिक पढ़ते टाइम में हमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है। लेकिन ये टॉपिक के बारे में एनालिसिस करने से पहले हमें हमारे बुक्स के अंदर जो है इसके जो राइटर है ओ हेनरी, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओ हेनरी का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था 1816 में और उनकी जो मृत्यु है वो 1910 में हुई थी। जो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक फेमस राइटर के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर जो है एज ए रिपोर्टर काम किया है, एज ए कॉलमनिस्ट काम किया है, एज ए कार्टूनिस्ट भी काम किया है। और उनके जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ अलग तरीके की राइटिंग स्टाइल है। बाकी राइटर्स से वो कुछ अलग लिखते हैं, क्योंकि उनके राइटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्माइल विथ टीयर्स, यानी उसमें थोड़ा सा ह्यूमर्स भी होता है, लेकिन उसमें जिंदगी की, हमारे लाइफ की सच्चाई भी बयान करते हैं। ये तो हो गया है राइटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्टली ये जो लेसन है इसके अंदर एग्जैक्टली क्या दिया गया है? इसके अंदर एक ऐसे इंसान की कहानी बताई गई है जो कि एक अजीब व गरीब जिसकी इच्छा है, एक सोफी नाम का इंसान है जिसकी इच्छा है, जिसका एक टारगेट है कि मुझे जो है जेल जाना है, जेल में जाना है। और उसकी वजह यह है कि उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने की कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो वो सोचता है कि आने वाला जो विंटर का सीज़न है उसके अंदर बहुत ठंड होगी और मुझे जो है सर छुपाने के लिए कोई आशियाना नहीं है, तो जेल से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए वो जेल जाने के लिए कुछ बहाने ढूंढता है, कुछ क्राइम करने की सोचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बदकिस्मती उसे कहीं और ही लेकर जाती है। इस तरीके की बड़ी ही इंटरेस्टिंग जैसी ये लेसन है, जिसको पढ़ते हुए, जिसको सीखते हुए हमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पैसों की कमी की वजह से जो है ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए हमने एक पढ़ाई वाला नाम का नया प्लेटफॉर्म बनाया है। और उस पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सारे बच्चों को सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जिसका नाम हमने पढ़ाई वाला रखा है, और उस प्लेटफॉर्म का मैं ऑथोराइज एक ट्यूटर हूँ। अगर से आपने अब तक वहाँ विजिट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पढ़ाई वाला की लिंक दी है, वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो हमारा पढ़ाई वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो लेसन है इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन एनालिसिस करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर से आप सब्सक्राइब करोगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने कई सारे लेक्चर्स कवर करके रखे हैं, उन सारे वीडियोस की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर भी आप ऑथर जो लेसन्स है, पोइट्रीज है, उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए द कॉप एंड द एंथम, ये लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको ले जाता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन बच्चों याद रहे, ये जो लेसन है वो बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर करना इसको नामुमकिन था, इसलिए हमने जो है इस टॉपिक के 2 पार्ट्स बनाए हैं। और याद रहे ये जो है इस लेसन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 की भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाके आप पार्ट 2 भी पूरा कवर कर सकते हो। तो चलिए द कॉप एंड द एंथम ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज क्या कहता है? सोफी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफॉल्ट where Broadway and Fifth Avenue floor together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious cafe. यहाँ पर जो है पहले जो पैसेज है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया गया है। एक हमारा जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी का सबसे मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोपी। सोपी ने जो है अपना बेंच छोड़ दिया, यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि वो जो सोपी नाम का शख्स है वो एक बेंच के ऊपर सो रहा था, बैठा हुआ था।
उसने जो है उसको छोड़ दिया। स्ट्रोल यानी मज़े से, बड़े ही आनंद के साथ जो है उसने वो बेंच छोड़ दिया और वो जो है स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफॉल्ट, वो जो है सड़क के उस किनारे जा रहा था और उस किनारे जो है ब्रॉडवे नाम का जो 5th एवेन्यू है वहाँ पर वो जाने के लिए निकल गया। अप ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप एट ए लग्जरियस कैफ़े, और वहाँ जाकर जो है उसने एक बहुत ही लग्जरियस कैफ़े देखा। लग्जरियस यानी बड़ा ही आलीशान, जहाँ पर बड़ा ही आरामदायक चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, ऐसा उसने एक कैफ़े देखा, एक होटल देखी। अब जो है वहाँ वो क्यों जा रहा था, इसके पीछे एक स्टोरी है, यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन दरअसल ये जो स्टोरी है द कॉप एंड द एंथम जिसको लिखा है ओ हेनरी ने, ये स्टोरी से पहले भी 2-3 पैसेजेस की स्टोरी है जो हमें यहाँ पर सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है जिसका नाम सोफी है, सोफी नाम का कैरेक्टर के बारे में अगर सिर्फ मालूमात हासिल करनी है, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो एक बात हमें यहाँ नज़र आती है, इसका सिर्फ नाम दिया हुआ है, इसका सरनेम दिया गया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसे खुद इसका सरनेम पता नहीं, यानी ये जो सोफी है ये ऑर्फन है, ये अकेला है, इसे खुद पता नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, यानी न उसे सरनेम है, न उसे घर है, न उसका कोई ठिकाना है। इस तरीके का ये इंसान है और ये हर साल जो है इसके लिए जो विंटर का सीज़न है, जो ठंडी का मौसम होता है, वो बड़ा ही कठिन जाता है। इसलिए इसका प्लान होता है कि वो जो ठंडी वाला मौसम है 3 महीने 4 महीने वाला, वहाँ पर जो है सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं जो है जेल में चला जाऊँ, क्योंकि जेल में जो है हर चीज़ उपलब्ध है, 4 दीवारें हैं, वहाँ खाने का भी बिल्कुल इंतज़ाम होता है। इसलिए वो जो है हर साल वो जो विंटर का सीज़न है पूरी तरीके से जो है जेल में बिताता है। तो अब उसने सोचा कि जेल में जाने के लिए कोई ना कोई तो हमें क्राइम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो है उसने चॉइस किया कि मैं छोटा मोटा कोई जुर्म कर लेता हूँ, जिसकी वजह से जो है मुझे 3 से 4 महीने की सज़ा हो जाए। इसलिए जो है उसने मन में सोचा और सोचने के बाद में एक प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद उसने क्या प्लान बनाया कि मैं जो है ये सामने जो ब्रॉडवे जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर जो लग्जरियस कैफ़े है, ये कैफ़े में चला जाऊंगा और यहाँ पर भरपेट खाना खा लूँगा, और बाद में जो है मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं उनको बोल दूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो लोग जो है मुझे पैसे न भरने की वजह से जेल में डाल देंगे। एक तो मेरे खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और जो है मेरी जो मंशा है, मेरा जो टारगेट है जेल जाना, वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जो है ये सोफी नाम का शख्स जो है इस लग्जरियस कैफ़े के सामने आकर रुक गया। तो दोस्तों ये है इसका बैकग्राउंड। अब आगे सोफी जेल जाने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले वो लग्जरियस कैफ़े के सामने वो चला गया, और वहाँ जाने के बाद सोफी हैड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट bottom of his vest upward. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant, unsuspected success would be his. अब यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये इंसिडेंट है। सोफी को अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, अपने कपड़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसे जो है उसके जिस्म के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर जो कपड़े लेकिन अपवर्ड वाले, ऊपर वाले, यानी शर्ट और उसका जो कोट है उसके ऊपर उसे पूरी तरह से भरोसा था कि मेरा जो शर्ट है, मेरा जो कोट है, और कोट के ऊपर जो मुझे बॉ लगाया हुआ मैंने, बॉ यानी गले में की एक अलग तरीके की जो है राउंड नेक वाली एक टाई होती है, जिसको एक लेडी मिशनरी ने दिया था। अब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है लेडी मिशनरी, उसका मतलब है कि कोई दान करने वाली व्यक्ति ने उसे वो एक तरीके से दान कर दिया था थैंक्स गिविंग डे के ऊपर। थैंक्स गिविंग डे जो है हमें पता है कि अंग्रेज़ लोग बोलो या फिर अमेरिकन लोग जो है अलग अलग तरीके के साल भर कोई ना कोई डे सेलिब्रेट करते रहते हैं। हमें सब पता है कौन से डे कौन से दिन होता है। तो थैंक्स गिविंग डे के दिन जो है उसको बो दिया था। तो उसे पता था, उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि अगर से मेरा ऊपरी भाग अगर देखा जाए तो मेरा चेहरा, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो भी मैं शेव किया था, यानी मैं बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से, लेकिन निचला जो हिस्सा है वो मेरा कुछ गड़बड़ था।
तो उसे जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, तो वो सोच रहा था कि मैं किसी तरीके से जो है फटाक से उस टेबल पे जाके बैठ जाऊं, और टेबल पे जाकर बैठने के बाद तो मेरे नीचे के पैर नज़र नहीं आएगी, या फिर मेरी जो पैंट है वो नज़र नहीं आएगी, यानी मैं कामयाब हो जाऊंगा अपने मकसद के अंदर। अब वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो जो है लग्जरियस कैफ़े था, यानी अमीर लोगों का जो है कैफ़े था, वहाँ पर गरीब लोगों को आने नहीं दिया जाता था, उनके कपड़ों से ही पहचान हो जाती थी। तो उसने सोचा कि जो है अगर मैं एक बार टेबल पर जाकर बैठ जाऊं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। रोस्टेड मालाड डक थॉट सोपी would be about the thing, with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter Iceland. अब वहाँ पर जाकर जो है वो सोचने लगा कि मैं वहाँ जाकर अंदर जाकर क्या करूँगा। तो मैं कुछ खाना ऑर्डर करूँगा। खाने में उसने कहा है कि रोस्टेड माला डक, रोस्ट किया हुआ जो है डक, डक जो है हमारी ज़बान में हम उसे बोलेंगे बत्तख, बत्तख का जो है जिसे हम मीट बोलेंगे, वो खाऊंगा। उसने सोचा उसी के साथ साथ है एक बॉटल वाइन पीऊँगा, उसी के साथ साथ कुछ चीज़ ऑर्डर करूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, और जो है $1 का सिगार पी लूँगा, सिगारेट पी लूँगा, और इतना मेरे लिए काफ़ी है, जेल जाने के लिए काफ़ी है। अब ये जो सोच रहा था कि ज़्यादा कीमत भी ना हो, अगर से वो कैफ़े वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते, मेरे हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। तो इस वजह से उसने सोचा कि मैं ज़्यादा का भी खर्चा नहीं करता हूँ, खर्च सिर्फ इतना ही कर लेता हूँ, या फिर इतना ही सामान ऑर्डर कर लेता हूँ कि ये लोग जो है होटल के मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो मुझे सिर्फ जेल भेजें, मुझे जो है कोई नुकसान न पहुंचाए। यहाँ पर जो एक लास्ट में शब्द इस्तेमाल किया गया है विंटर आइसलैंड। विंटर आइसलैंड यानी हमारी जो इच्छित जगह है, उसे जहाँ जाना है वो जो जगह है वो है जेल, तो वो जेल जाने के लिए काफ़ी है। आगे क्या बोल रहा है कि बट एज सोफी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्रेजर्स एंड डिकडेंट शूज। Strong and ready hands turn him about and convey him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menace Mallard. लेकिन क्या हुआ, उसकी किस्मत खराब थी। उसकी किस्मत इसलिए खराब थी कि जैसे ही वो सोफी ने उस रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, उसकी जो है आई फेल अपॉन, वहाँ का जो सबसे मेन वेटर था, जो काम करने वाला बंदा था, उसने जो है सोफ़ी को देख लिया, और सोफ़ी को नहीं देखा तो सोफ़ी के जो उसका टैटर्ड ट्राउज़र से, टैटर्ड यानी फटा हुआ मैला पुराना जो ट्राउज़र है, और डिकडेंट शूज़ है, फटे हुए जो उसके शूज़ है, जूते हैं, उस पर नज़र पड़ी। उसे पता चल गया कि ये बड़ा ही गरीब इंसान है, और वो दिखने में बड़ा ही हट्टा कट्टा था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, वो बिल्कुल रेडी था, बड़ा ही मजबूत था और रेडी था इसको हकाल देने में, इसे निकाल के देने में। इसलिए उसने क्या किया, उसे जो है जल्दी जल्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर जो है इग्नोबल ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब है डिसऑनरेबल, बड़े ही बेइज्जत तरीके से, शर्मनाक तरीके से जो है वो हेड वेटर ने इसे अंदर घुसने ही नहीं दिया। उसका जो मालाड, रोस्टेड मालाड डक का ख्वाब था, यानी वो जो बत्तख का गोश्त खाना चाह रहा था, वो जो सपना है उसका पूरा ही नहीं हुआ। आगे सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब जो है उसने वो लग्जरियस होटल छोड़ दी क्योंकि वहाँ से शर्मनाक तरीके से उसको निकाल दिया गया है। अब जो है वो ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा। इट सीम दैट हिज रूट टू दी coveted Iceland was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. अब उसको पता चल गया था कि उसका जो टारगेटेड आइसलैंड है, कवेटेड यहाँ पर जो है यानी उसका जो इच्छित जो जगह है वहाँ जाना उसको पता चल गया था कि इजी टास्क नहीं है, आसान नहीं है, जेल जाना आसान नहीं है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस, कि वहाँ पर जाने के लिए जो है मुझे
कुछ और भी रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तो शब्द इस्तेमाल किया गया है लिम्बो। लिम्बो का है मतलब जिसे हम बंदी घर कहते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि स्वर्ग और नर्क के बीच में की जो जगह है, यानी दोनों जगह का आनंद, यानी दोनों जगह का अनुभव जहाँ ले सकते हैं, उसे हम लिम्बो बोलेंगे। लिम्बो यानी यहाँ पे उसका मतलब है जेल। जेल जाने के लिए इतना आसान काम नहीं है, मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा, कोई और भी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly display wares behind plate glasses made a shop window attractive. Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Sophie stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass button. अब क्या हुआ कि उसने जो है जेल जाने का एक नया रास्ता खोज निकाला, और जेल जाने के लिए उसने क्या किया कि एक उससे जो है शॉप नज़र आई, और शॉप जो है एक विंडो नज़र आई, शॉप की एक खिड़की नज़र आई, और खिड़की के अंदर बड़ा ही सुहानी लाइट्स मौजूद थी, बड़ा ही चमकीला माहौल अंदर था। तो उसने क्या किया कि एक आसान तरीका खोजा, वहाँ से उसने जो है एक स्टोन उठाया, एक पत्थर उठाया और डैश इट थ्रू द ग्लास, और वो ग्लास के ऊपर ज़ोर से मार दिया, और इस तरीके से जो है वो ग्लास जो है वो जो कांच है उसको फोड़ दिया। फोड़ने के साथ ही क्या हो गया, पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ जमा हो गए कि यार किसने ये ऐसा कर दिया, और उन सारे लोगों के अंदर एक पुलिस वाला भी था, एक पुलिस वाला भी। सोफी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, और जो सोफी है वहीं पर मुस्कुराकर अपने जो हाथ है अपने पॉकेट के अंदर, अपने जेब के अंदर डालकर स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन। ब्रास बटन यानी यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस की ओर देखकर वो जो है स्माइल कर रहा था, और अपने जो हाथ है अपने पॉकेट के अंदर डालकर मुस्कुरा रहा था, यानी उसे जो है किसी भी हाल में जेल जाना था। अब क्या हुआ, सस्पेंस है। वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटली। वो जो मुश्किल में फंसा हुआ पुलिस वाला है, पुलिसमैन है, उसने उसे इंक्वायरी की और पूछा व्हाट्स द मैन दैट डन दैट, कौन है वो इंसान जिसने ऐसा किया है। तो डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोफी विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट गुड फॉर्चून। तो सोफी ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, बड़े ही दोस्ताने वाले माहौल में उसको जवाब दिया कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। लेकिन यहाँ भी उसकी जो है अच्छी किस्मत साथ आई। अब बदकिस्मती बोलो या खुशकिस्मती बोलो, लेकिन यहाँ भी जो है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। उस जो पुलिस वाले ने जो है एज अ क्लू एक और भी शक की निगाह से जो है सोफी की तरफ देखा नहीं। पुलिस वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि सोफी जो है इस तरीके का काम कर सकता है, क्योंकि वो जो इस तरीके से दिख रहा है, और कोई भी जो है जुर्म करने के बाद इतनी आसानी से खड़ा नहीं होता है। इसलिए जो है पुलिस वाले ने जो है उसकी तरफ रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। उसकी तरफ शक भरी निगाह से देखा भी नहीं। और इतने में क्या हो गया कि मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो विंडो तोड़ सकता है वो पुलिस के साथ चैट कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है। अगर से किसी ने तोड़ दिया होता तो वो फरार हो गया होता। दे टेक देयर हील्स। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। With drawn clue, he joined in the pursuit. Sophie, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. और इतने में क्या हो गया कि एक इंसान वो पुलिस वाले को नजर आया जो कि दौड़ रहा था, लेकिन वो दौड़ किस लिए रहा था कि एक कार पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और पुलिस वाले को ऐसा लगा कि ये वही शख्स है जिसने जो है हमारे जो ये जो शॉप है इसकी विंडो का जो ग्लास है उसको ब्रेक किया है। तो वो जो है अपने जो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुलिस वाले की जो लकड़ी होती है, डंडा होता है, उसे क्लब कहा है। उसने जो है अपना वो जो क्लब है वो उठाया और उस इंसान की तरफ परसों में उसका जो है पीछा करते हुए वो दौड़ पड़ा। सोफी को बड़ा गुस्सा आया, डिस्गस्ट इन हार्ट। उसको जो है अंदर से फील हुआ, उसका जो दिल टूट गया, और उसने अपने आप को बोला है कि ट्वाइस अनसक्सेसफुल, दोबारा मैं नाकाम रहा हूँ। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मैं 2 बार नाकाम रह चुका हूँ।
यानी जेल जाना इतना आसान नहीं होता। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। अब एक नया रास्ता मिला उसे। जिस रोड पे वो खड़ा हुआ था उस रोड के अपोजिट साइड, सामने वाली साइड में एक और रेस्टोरेंट था, लेकिन वो रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं था या इतना महंगा नहीं था। एक फ्रेज इस्तेमाल की गई है, इट कैटर्ड टू लार्ज एपेटाइटीज एंड मॉडेस्ट पर्सेस। यानी यहाँ पर एक फ्रेज इस्तेमाल की गई है ये जो रेस्टोरेंट के लिए, कि वहाँ पर खाने की कई सारी चीज़ें हैं लेकिन मॉडेस्ट पर्सेस। पर्सेस यानी हमारा जो जेब है, यानी एक एवरेज जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास थोड़े भी पैसे हैं वो भी वहाँ जाकर आसानी से खा सकते हैं। यानी वो जो होटल्स है वो होटल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो कुछ सस्ती है, ऐसा होटल उसने ढूंढा। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेयर थिक। वहाँ की जो क्रॉकरी है और एटमॉस्फेयर, क्रॉकरी यानी यहाँ वहाँ की जो बर्तन वगैरह चीज़ें हैं जहाँ जिसमें कि खाना सर्व किया जाता है, वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही सस्ती नज़र आ रही थी। और एटमॉस्फेयर भी बड़ा ही ठीक था। ठीक यानी गर्दी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें पता है जहाँ सस्ता माल है वहाँ पर बहुत सारी गर्दी हमें नज़र आती है। इट्स सोप एंड नैपरी थी। वहाँ की जो चीज़ें थी खाने की, सोप हो या फिर नैपरी, नैपरी जो शब्द है वहाँ के कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। वेटर के वगैरह कपड़े भी जाहिर सी बात है उतने जो है महंगे नहीं होंगे, क्योंकि होटल जो है वो सादा सादा होटल था, छोटा होटल था। इनटू दिस प्लेस सोफी बीटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। अब ये जो जगह है सोफी ने अपने आप के लिए एक चैलेंज के तौर पे स्वीकार कर ली, और एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम बीफ स्टिक, flapjacks, donuts and pie, and then he told the waiter the fact that he minus coin and himself were total strangers. अब जो है सोफी वहाँ पर चला गया, आसानी के साथ बैठा। बैठने के बाद उसने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर की। उसमें जो है सबसे पहले उसने बीफ ऑर्डर किया, फ्लैपजैक्स ऑर्डर किया, डोनट्स और पाई, यानी ये खाने की चीज़ें अलग अलग तरीके की, ये सारी चीज़ें उसने ऑर्डर की। और ऑर्डर करने के बाद खा लिया, और खाने के बाद जो है वेटर के पास अपनी हकीकत बता दी। माइनोट्स कॉइन, उसने बता दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और मैं यहाँ टोटल स्ट्रेंजर हूँ, मैं यहाँ पूरी तरह से अजनबी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे जो डायलॉग बोलता है कि नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड सोफी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। तो चलो अब जो है तुम तुम्हारा काम कर लो, जल्दी से वक्त ज़ाया न करते हुए जल्दी से पुलिस को बुला लो, क्योंकि एक किसी जेंटलमैन को रास्ता देखने पे मजबूर करना, वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। यानी सोफ़ी का जो मकसद था कि जेल जाना है, वो वही बोल रहा है कि चलो अब जो है वेटर को उसने बोला कि तुम तुम्हारा काम कर लो। नो कॉप्स फॉर यू, नो कॉप्स फॉर यू। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पहली बार हमारे जो लेसन है उसका टाइटल आया है कॉप। कॉप यानी पुलिस। तो आपके लिए पुलिस वाले की कोई ज़रूरत नहीं, सेड द वेटर with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, कौन? उसने क्या कहा? आपके लिए पुलिस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो वेटर है उसकी आवाज़ बटर केक की तरह थी, आवाज़ बड़ी मीठी थी, और उसकी जो आंखें थी वो चेरी की तरह लाल थी। उसने क्या कहा? यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इन द मैनहट्टन कॉकटेल। कॉकटेल यानी एक इस तरीके की चीज़ होती है कि जिसमें कई सारी अलग अलग तरह की शराब मिलाई जाती है और उसके ऊपर जो है कोई और किस्म की चीज़ें रखी जाती, मतलब चेरी वगैरह, जिस तरीके से हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ऊपर से कुछ डालकर, उस तरीके से वो जो है कॉकटेल एक शराब की किस्म है। तो वो उसकी आंखें उस तरीके से चेरी लाइक लग रही थी। और उसने जो है अपना जो साथीदार है, दूसरा वेटर है, उसको बुलाया जिसका नाम कौन था। उसने कहा, हे कौन। Neatly upon his left ear, on the callous pavement, two waiters pitched coffee. He arose joint by joint as a carpenter's rule upon. और उन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया उसे? कैलस। कैलस यानी दूसरों की भावना की कदर नहीं करना। उसने जो है सोफी की भावना की कोई कदर नहीं करते हुए उसे जो है रोड के ऊपर पिच
यानी लाकर फेंक दिया। फेंका तो फेंका किस तरीके से, लेफ्ट ईयर, कि उसके जो लेफ्ट वाला कान है उसके ऊपर जो है उसको पटक दिया। पटकने के बाद जो है सोफी को दर्द हुआ, वो टुकड़ों टुकड़ों में, यहाँ पे जो वो हेनरी जो लेखक है उसने कहा है कि वो मानो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े टुकड़ों में जो है खड़ा होता गया। एंड डस्टेड हिज क्लॉथ्स, और उसके जो कपड़े थे उस पर बहुत सारी डस्ट जमा हो गई थी। उसने उसको झटक दिया। अरेस्ट सीम नाउ बट एन इलूसिव ड्रीम। अब जो है अरेस्ट होना, जेल जाना, उसके लिए एक तरीके से इलूसिव ड्रीम था कि जो जल्दी से याद नहीं आने वाला, ऐसा एक ख्वाब बन गया था, नामुमकिन सा लग रहा था कि अब अरेस्ट होना। The Iceland seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. और वहीं पर जहाँ पर जो है वो दोनों वेटर ने लाकर इस सोफी को पटक दिया, उसके बाजू में ही जो एक पुलिसमैन खड़ा हुआ था वो इसको देख रहा था। उसने इस पर देखा, इस पर हंसा और वहाँ से निकल गया। आगे Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment has rendered him immune to arrest. सोफी को जो है अजीब सा डर महसूस होने लगा, और वो डर क्या था, वो सोच रहा था कि कुछ अजीब सी चीज़ है जो मुझे बचाना चाह रही है जेल जाने से। He was in a state of panic. वो घबरा गया। And when he came upon another policeman laughing grandly in front of a glittering theater. और जब उसने देखा कि एक थिएटर से बाहर एक पुलिसमैन आया है जो कि हंस रहा है और वो लॉन्गिंग कर रहा है, लॉन्गिंग यानी आराम कर रहा है, तो उसने क्या किया, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. तो उसने क्या सोचा कि अब जेल जाने का एक और रास्ता है, कहीं क्यों ना मैं जो ये पुलिस वाला है, ये जो पुलिसमैन है, इसके साथ जो है वो बदसलूकी कर दूँ, इसके सामने जो है अजीब गरीब हरकतें करूँ ताकि ये जो है मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। ऐसा उसने सोचा और क्या किया। ऑन द साइड वॉक सोफी बिगैन टू येल ड्रंकन किपरिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। ही डांस, होल्ड, राउड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काईज। तो उसने क्या किया, उसने जो है इस तरीके से एक तरीके से नाटक करना शुरू किया, एक तरीके से जो है अभिनय करना शुरू किया कि मानो ड्रंकन, कि मानो उसने जो है शराब पी रखी है और जो है वो चिल्ला रहा है, ये यानी चिल्लाना, और किब्रिश यानी कुछ नॉनसेंस चीज़ें करना, अजीबोगरीब हरकतें करना, हार्श आवाज़, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, इस तरीके से वो करने लगा। ही डांस, वो नाचने लगा। हॉल्ड, रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काईज, और बड़े ही अजीब सी हरकतें करने लगा, जोकर की तरह करने लगा कि लोगों का जो है कंसंट्रेशन उसकी ओर जाए और लोग उसकी जो है कंप्लेंट उस पुलिस वाले के पास करें या पुलिस वाले को जो है उसकी हरकतें पसंद न आए, ऐसा करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ, द पुलिसमैन merely twirled his club, turned his back to Sophie and remarked to a citizen. लेकिन हुआ इसके उल्टा। क्या हुआ, वो जो पुलिस वाला है उसने जो है अपना क्लब यानी हमने अभी देखा था, क्लब यानी उस पुलिस वाले का जो डंडा है वो, उसने जो है उसको ट्वेल किया यानी घुमाया, और सोफी की तरफ पीठ करते हुए उन्होंने जो है वो वहाँ जितने ऑडियंस थी, वहाँ जितने लोग थे, उन लोगों से कहा, क्या कहा, दिस वन ऑफ देम येल लैट सेलिब्रेशन द गूज ईग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज, नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उस पुलिस वाले ने क्या कहा है, यहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल किया गया, येल लैट्स, येल यानी वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है और दूसरी चीज़ है हार्टफोर्ड कॉलेज। वहाँ पर जो है हार्टफोर्ड कॉलेज और येल कॉलेज या फिर येल यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में फुटबॉल का मैच था, और फुटबॉल के मैच में जो है येल यूनिवर्सिटी ने हार्टफोर्ड कॉलेज को गूज ईक दिया। गूज यानी एक तरीके से बतख होता है या फिर राजहंस जिसे हम बोल लेंगे, उसका अंडा, यानी दोनों तरीके के जो फुटबॉल मैच में दोनों तरीके का जो दोनों ओर का जो स्कोर है वो 0-0 रहा था।
यानी उन्हें जीतने नहीं दिया था, और जीतने नहीं दिया था इस वजह से वहाँ के लोग जो है वो आनंदित हो रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, आनंदोत्सव साजरा कर रहे थे। तो इस वजह से जो है उसने कहा कि ये भी उन्हीं में से एक है, ये भी जवान लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो है उसी येल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और फुटबॉल मैच की वजह से जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है, और हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इनको जो है किसी तरीके का नुकसान मत पहुंचाओ, इन्हें जो है सेलिब्रेशन करने दो। तो जाहिर सी बात है उसका ये भी प्लान जो है वो फेल हो गया। डिसकंसोलेट सोफी, डिसकंसोलेट यानी निराश सोफी जो है, स्टॉप हिज अनवेलिंग रैकेट, वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, in his fancy the Iceland seemed an unattainable Arcadia, he buttoned his thin coat against the chilling wind। और जो है वो निराश हो गया और उसने सोचा कि जो अर्केडिया है, अर्केडिया यानी जहाँ मुझे जाना है, जिसे हम नंदनवन बोलेंगे, जहाँ हमें जाना है, मुझे जेल जाना है, लगता है वो मेरे लिए एक ख्वाब है। ठंड बढ़ रही है, चारों ओर से जो है ठंडी हवाएं आ रही है और उसे जो है वो एक तरीके की चिल विंटर फील हो रहा है। इस वजह से उसे जो ठंड महसूस हो रही थी उसने जो है अपने कोट के बटन बंद किए इस चिलिंग वाइंड के अंदर और अगला रास्ता खोजने की कोशिश करने लगा कि अब मैं और क्या करूं कि जिसकी वजह से जो है मैं जेल जा सकूं। तो आगे सोफी ने क्या किया ये हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम रुकेंगे क्योंकि हमने जो है ये बहुत बड़ा लेसन होने की वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये द कॉप एंड द एंथम का पार्ट 1 है, पार्ट 2 की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर आप देखिए। वो जो पार्ट है वो सबसे जबरदस्त पार्ट है क्योंकि उसके अंदर जो है इस टॉपिक का, इस लेसन का जो है क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हमें जो है ये स्टोरी का, ये लेसन का मजा नहीं आएगा। तो आप पार्ट 1 देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 भी जरूर देखिए।